दोस्तों, आज की कहानी है चिड़िया। खिड़की पर बिस्तर पर बैठे मैं मक्खनलाल पंडित के अफसाने पढ़ रहा था। किसी ने टक टक की आवाज़ करके मेरा ध्यान भंग कर दिया। मैं कहानी से भटक गया। मुझे यह आवाज़ पसंद न आई। किताब नीचे रखकर मैं इधर उधर देखने लगा कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। खिड़की से देखा कि एक चिड़िया खिड़की के आईने पर अपनी चोंच मार रही थी। मैंने उसे हिस हिस करके भगाने की कोशिश की। मैंने सोचा कि बेवजह शीशा टूट जाएगा और 100 रुपये का नुकसान हो जाएगा। मेरी आवाज़ सुनकर चिड़िया भाग गई और मैंने फिर से किताब उठाई और आगे पढ़ने लगा। दूसरे दिन सुबह 10 बजे थे। मैं कुछ लिख रहा था कि मुझे फिर वही आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ मेरे कानों को नहीं भा रही थी। फिर से मैंने पहले की तरह हिस हिस किया। मुझे लगा कि ये चिड़िया नुकसान करना चाहती है और पता नहीं क्यों ये नुकसान करने पर आमादा है। मेरी आवाज़ से वह फिर भाग गई और मैं फिर से किताब पढ़ने लगा। तीसरे दिन ठीक उसी समय चिड़िया फिर से शीशे पर अपनी चोंच मारने लगी। अब मुझे बेहद गुस्सा आया और फिर से हिस हिस करते हुए चिड़िया को भगाने बाहर आया। मैंने सोचा कि इसकी आदत मिटाने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने अपनी चादर उठाई और खिड़की के शीशे पर डाल दी। अंदर कमरे में घुसकर मुझे अंधेरा सा लगा। तब मैंने बत्ती जला ली, मगर बिजली मीटर का ख्याल आते ही फिर से बाहर निकल आया और खिड़की से पर्दा भी उठा लिया। चौथे दिन भी ठीक उसी समय एक किताब पढ़ रहा था, मगर मेरा ध्यान उस चिड़िया की ओर था। सोच रहा था कि 3 दिन मेरे हिस्स करने से कहीं वह डर तो नहीं गई। खिड़की के शीशे पर चोंच मारूं कि नहीं। कुछ समय बीता पर चिड़िया न आई। मुझे फिक्र होने लगी कि आज उसे क्या हो गया, जबकि वह रोज़ की तरह इसी समय आती थी। आखिर आज क्यों नहीं आई? अभी तक तो वह आ चुकी होती थी। मैं बाहर उसे देखने के लिए निकला, पर उसका दूर दूर तक कोई पता न था। अंदर कमरे में घुसकर बार बार उसका ख्याल आता था। उसकी टक टक करने की आवाज़ का ख्याल बार बार आ रहा था। मैं उस आवाज़ को फिर से सुनना चाहता था। हालांकि वह आवाज़ कल तक मुझे अच्छी नहीं लगती थी। दूसरे दिन 10 बजे मैं खिड़की की ओर लगातार टकटकी लगाए देख रहा था। उस चिड़िया का इंतज़ार कर रहा था कि वह कब आए और वही टकटक की आवाज़ सुनाए। कुछ समय बीता और चिड़िया जल्दीबाजी में आई और फिर से शीशे पर अपनी चोंच मारने लगी। चोंच के प्रहारों से खिड़की का शीशा टूट गया। मैं बाहर भागा और देखा कि शीशे के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और चिड़िया लहूलुहान नीचे गिरी तड़प रही थी। उसके सिर पर एक शीशे का टुकड़ा लग गया था, जिससे वह जख्मी हो गई थी। इस जख्म से वह 4 पल भी जीवित न रह पाई। उसकी मृत्यु देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ और सोचने लगा कि आखिर इन 4 दिनों में इसका मकसद मरने के साथ ही पूरा हो गया। अब मुझे शीशा टूटने के नुकसान का अफसोस न था, बल्कि मुझे चिड़िया का दुख था। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।